अंधेरे में एक नाम बार बार गूंज रहा है, भारत। चीन युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने 2027 की तारीख दे दी है। ड्रैगन को ताइवान चाहिए, लेकिन बीजिंग के टॉप कमांडर खुलेआम कह रहे हैं, अगर युद्ध हुआ तो भारत जापान का ये सीक्रेट समझौता हमारी पूरी रणनीति को तहस नहस कर देगा। भारत सीधे लड़ेगा नहीं, फिर भी चीन क्यों कांप रहा है? ये है ACSA की कहानी। देखिए कैसे भारत की एक कलम की ताकत ने चीन की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में जब भी शांति और सहयोग की बात होती है, भारत का नाम सबसे पहले आता है। हम वो देश हैं जिसने कभी भी पहले किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन जब बात राष्ट्रहित और दोस्तों की सुरक्षा की आती है, तो भारत की रणनीति दुनिया को हैरान कर देती है। आज कहानी उस समझौते की है जिसे दुनिया ने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझा, लेकिन चीन इसे युद्ध का असली गेम चेंजर मान रहा है। ये है भारत और जापान के बीच हुआ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट यानी ACSA। ये समझौता चीन को इतना डर क्यों रहा है? जवाब छिपा है युद्ध के सबसे बड़े सत्य में। हमें समझना होगा कि चीन की असली मंशा क्या है। साल 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया, महान एकीकरण, ग्रेट यूनिफिकेशन का। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2049 तक चीन ताइवान को, दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों को, हिमालय के इलाकों को, यानी हर विवादित समुद्री क्षेत्र और जमीन को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। सीधे शब्दों में कहें तो चीन 2049 तक कई बड़े युद्धों की तैयारी कर रहा है, और यही है चीन की विस्तारवादी नीति। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। इस खबर से एशिया में जबरदस्त हलचल मच गई। असली तूफान तब सामने आया जब एशिया के एक और पावर हाउस जापान ने चीन को खुली चेतावनी दी। जापान ने साफ कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान पीछे नहीं हटेगा। जापान इतना सख्त क्यों हुआ? क्योंकि ये सीधे जापान की जीवन रेखा से जुड़ा है। दोस्तों, जापान की 95% ऊर्जा सप्लाई ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि जापान समुद्र में पूरी तरह से कैद हो जाएगा। इसलिए ताइवान का स्वतंत्र रहना जापान की अर्थव्यवस्था, जनजीवन और सुरक्षा तीनों के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ही जापान ने ये कहा, चीनी सेना और नौसेना के टॉप कमांडर आग बबूला हो गए और जापान को धमकी देने लगे। लेकिन इसी बीच चीन ने अचानक भारत का नाम लिया, क्योंकि चीन को एक बात में हिलाकर रख दिया। भारत जापान ACSA 2020 में हुआ सबसे बड़ा सैन्य समझौता। सोचिए दोस्तों, ACSA क्या है? ये समझौता कहता है कि अगर जापान किसी संकट या युद्ध में फंसा तो भारत उसे क्या क्या देगा। भारत देगा ईंधन, पानी, रसद, गोला बारूद, जहाजों की मरम्मत, पोर्ट एक्सेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट। युद्धों में जीत सिर्फ उन्नत हथियारों से नहीं होती, लॉजिस्टिक युद्ध का दिल होता है। अगर सप्लाई कट गई तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी घुटने टेक देगी। चीनी नौसेना के अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर जापान ताइवान युद्ध में कूद गया और उसे भारत का ACSA सपोर्ट मिल गया तो चीन की पूरी रणनीति ढह जाएगी। उन्होंने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए। पहला, भारत जापान की नौसेना को अनलिमिटेड सपोर्ट दे सकता है। दूसरा, भारत की सबमरीन हंटिंग क्षमता, पनडुब्बी शिकार की ताकत चीन को समुद्र में डुबो सकती है। और तीसरा, सबसे खतरनाक बात, युद्ध में भारत का सिर्फ साइड में खड़ा रहना भी चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत दुनिया को बताता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन सिर्फ ACSA के जरिए भारत का लॉजिस्टिक सपोर्ट चीन को इतना परेशान कर रहा है कि उनके कमांडर कहने लगे कि भारत की लॉजिस्टिक क्षमता चीन के लिए युद्ध का गेम चेंजर है। भारत की ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या में नहीं है, हमारी शक्ति, हमारी रणनीति, हमारी अचूक भौगोलिक स्थिति और हमारी लॉजिस्टिक पावर में है। भारत हिंद महासागर का गेट कीपर है। हम चीन की सप्लाई लाइनों पर लगातार नजर रखते हैं। हम क्वाड का एक मजबूत हिस्सा हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, जिसके पास हिंद महासागर में बड़े कमांड बेस मौजूद हैं। और यही कारण है कि चीन अब बोल रहा है कि ACSA उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। युद्ध में 4 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: सप्लाई, ईंधन, गोला बारूद, एम्यूनिशन और मरम्मत। और ये चारों चीजें भारत युद्ध में जापान को दे सकता है। इसका सीधा मतलब क्या है?
जापान की नौसेना कभी थकेगी नहीं, उसकी युद्धपोत कभी रुकेंगे नहीं और चीन का समुद्री रास्ता कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ACSA एक दस्तावेज मात्र नहीं है, ये भविष्य में एशिया की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। आज चीन ताइवान पर हमला करने की सोच रहा है, लेकिन डर उसे भारत के ACSA से हो रहा है। ये समझौता साफ संदेश देता है कि चीन के विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का जवाब देने के लिए भारत न केवल तैयार है, बल्कि वो अपने रणनीतिक सहयोगियों को वो ताकत दे रहा है जो चीन की पूरी योजना को तहस नहस कर सकती है। ACSA चीन के लिए 2027 या 2049 के युद्ध प्लान पर लगाम लगाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। खैर, भारत एक शांति प्रिय मुल्क है, लेकिन भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसका प्रभाव दुनिया जानती है और अब चीन के टॉप कमांडरों ने भी मान लिया है कि ACSA युद्ध में भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये है भारत की शक्ति, भारत का प्रभाव और भारत की दूरगामी रणनीति। भारत दोस्ती भी निभाना जानता है और अपने दोस्तों को वो ताकत देना भी जो दुश्मनों की नींद उड़ा दे। हमारा देश सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना लॉजिस्टिक्स की ताकत से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ACSA चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है? भारत की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।